अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था और रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं, उस पर तज्ज़िये और तबसरे कर रहे हैं और यकीनन हर एक को हक हासिल है कि अपनी दानिश के मुताबिक उसका तज्ज़िया करे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो तज्ज़िया कर रहा है या तबसरा कर रहा है तो वो हकीकत पर मबनी भी हो। और दूसरी बात यह है कि आज फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंसेस पर जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी अपील के हक़ के लिए, और वो फैसला सामने आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म को अपीलों का हक़ मिल चुका है। मुख्तसर फैसला सुनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और अब तक यही कहा गया है कि जो बाकी डिटेल है रिटन ऑर्डर वो थोड़ी देर बाद में जारी किया जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात तो कम होती दिखाई दे रही हैं कि जिस तरह का उन्होंने वक्त पहले 4 साल में गुजारा है और लंदन में मौजूद रहे, वहाँ भी सियासी गहमा गहमी तो रही है उनके साथ और सब लोग उनसे डिस्कशन भी करते रहे हैं। और अब वो पाकिस्तान लौटे हैं 4 साल के बाद, और हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को फूलों की पत्तियों के साथ जहाँ जाते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और रिलीफ पर रिलीफ भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम स्टांस की बात करें तो कल ही मैं सलीम मांडवी वाला को देख रहा था एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान, तो वो ये कह रहे थे कि जी ये तो नवाज शरीफ साहब को खुद सोचना है, ऐसे तो वो बिल्कुल ही ना आते, क्योंकि पहले एक लाडला था और अब एक और लाडला बनने जा रहा है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग के ही लोग जवाब देंगे कि वो ये क्या बात कर रहे हैं और इस बात में कितनी हकीकत और सदाकत मौजूद है। जी, तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो जो साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ बातें सामने आई हैं कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं, तो लेकिन उनको ऐसा उस तरह तो किसी का दुख नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ऐसा है कि जिस पर चेयरमैन पीटीआई को बहुत ज़्यादा दुख है, रंज है, गम है और वो गुस्से में भी हैं। अगर उस शख्सियत का मैं नाम लूँ तो ये वो शख्सियत है जो 27 साल से उनके साथ भी रहे हैं, शाना बशाना खड़े रहे, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उनको सबसे पहले एमएनए बनवाया और उसके बाद उनकी एक जो साख है वो पार्टी में बनी, पार्टी ओहदा उनको दिया गया, एक अच्छे लेवल पर वो रहे, और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर, सदर पाकिस्तान के ओहदे पर वो फाइज रहे हैं और अब भी मौजूद हैं। यकीनन मैं डॉक्टर आरिफ अलवी की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खासा नाराज़ नज़र आते हैं, जो इतलात आ रही हैं, और नाराज़गी का जो सबब है वो यही है कि इतने बड़े ओहदे पर रहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, पार्टी लीडर हैं, उनकी वो उस तरह से मदद नहीं कर सके हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का गम भी ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी वो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकते थे और उनको ऐलान करना चाहिए था इलेक्शन की तारीख का। तो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया कि आप आएँ, बैठे, हम तारीख का ऐलान करें। 6 नवंबर की डेट भी उन्होंने ख़त के दौरान दी, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इमरान खान, वो ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास आईनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और इस पर 50% से ज़ायद जो वकला है उनकी राय भी ये है कि सदर पाकिस्तान को ये आईनी इख्तियार हासिल है 48 क्लॉज 5 के तहत। लेकिन जाहिर है कुछ वकला की अपनी राय है कि सदर के पास इख्तियार नहीं है। तो हमने देखा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी वो ख़त लिखा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके सामने नहीं आया, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने जो वफाकी वज़ीर कानून थे उस वक्त उनको तलब किया, उनसे राय ली कि इलेक्शन में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा यह आपके इख्तियार नहीं है, बल्कि जो चारों सूबाई निगरान हुकूमतों में जो इस वक्त वज़ीर कानून हैं उन सब की ये राय है कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जब हम वकला को देखते हैं तो वकला की अपनी अपनी आरा इसमें मौजूद हैं। 50% से ज़ायद वकला ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन का ऐलान करें, और यही एक वजह है कि इमरान खान जो डॉक्टर आरिफ अलवी से नाराज़ और नाला नज़र आते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कल को इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं और वज़ीर आज़म के मनसब पर आते हैं तो जो इस वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो पिछली सफ़ों में चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, अब देखना ये है कि आने वाले दौर में
کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور خبر آپ سے شامل کرتے ہیں کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی کی نے درخواست دائر کی تھی جلسوں کے حوالے سے کہ جلسے کرنے ہیں، تو اس میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ جو جسٹس اعجاز ہیں وہاں پر انہوں نے سماعت کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے ان سے آرگیو کیا، ان کو بتایا کہ عاطف خان کے حجرے میں کنونشن ہوا اور حکومت نے ان پر مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ تو جسٹس اعجاز نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کے جو آرگیو کیا اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے، انہوں نے کہا کہ عاطف خان اشتہاری ہیں، اور اشتہاری کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کنونشنز کرے یا جلسے کرے۔ تو جسٹس اعجاز نے کہا پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا یہ پاکستان میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اشتہاری ہو اور وہ جلسے نہ کر سکے، بلکہ اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے کہی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی تو نہیں ہے فی الوقت ابھی تک، تو جب ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز نے یہ بھی کہا، ساتھ یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر اگر اجازت نہ دیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کوئی کم ہوتی ہیں، یا دوسری جانب جیسے ریلیف پر ریلیف، ریلیف پر ریلیف اور ریلیف پر ریلیف سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مل رہا ہے۔ ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان ہے جو جیل میں موجود ہیں، کیا ان کو بھی کوئی ریلیف ملتا ہے؟ کیا ان کو الیکشن میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس طرح سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے؟ میں ایک بیان سن رہا تھا جو ہمارے نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مرتضیٰ سولنکی، انہوں نے کہا کہ 54 دن ہم دیں گے الیکشن کمپین کے لیے، تمام پارٹیز کو حق ہونا چاہیے۔ ہر فورم پر نگران حکومت تو یہ کہتی ہے کہ حق ہونا چاہیے، لیکن کیا ان کو یہ حق موجود ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، اور واقعی ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔